सो गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हम लोग एक्चुअली बेसिक फॉर्मूले पे चलने वाले हैं। वैसे ये जो नोट्स है मेरे पास, ये वो वाले नोट्स हैं जो जेई के नोट्स हैं, लेकिन हम लोग जेई के नोट्स से सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, हम केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स जो होता है वो अगर सपोज करो कि जी एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, तो हम क्या बोलते हैं कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स हो जाएगा। कैसे डिनोट किया जाता है सबको पता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं कि अगर लैम्डा इंटू एफ एक्स होगा तो लैम्डा कॉमन निकाल सकते हो। दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनको सेपरेटली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स है तो अगर एक्स को हम लीनियर से रिप्लेस करें, इस बात को समझना बहुत ध्यान से कि अगर एक्स को लीनियर से रिप्लेस किया जाए तो यहाँ पे भी एक्स जो है वो लीनियर से रिप्लेस हो जाता है, बस एक्स का कोफिशिएंट हमें डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन हम सिर्फ एक्स को लीनियर से ही रिप्लेस कर रहे हैं और किसी से भी नहीं। तो इसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, बेसिक फॉर्मूले। जो ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को याद होंगे बेसिक फॉर्मूले। अब तक याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ने की भी कोई ज़रूरत है भी नहीं। अगर ये सारे फॉर्मूले आपको याद हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन का ये पूरा वीडियो देखो, नहीं तो इसको भी क्लोज कर दो, क्योंकि ये फॉर्मूले अब 4 दिन में वैसे भी नहीं याद होने वाले। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के। आगे भी हैं कुछ फॉर्मूले, तो ये फॉर्मूले अगेन नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप ढंग से देख लो, सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से रटे होने चाहिए। इन सब के अपने अपने डेरिवेशन भी हैं, लेकिन फिलहाल हम डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले याद होंगे तो फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। इंटीग्रेशन जो होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बेसिकली इंटीग्रल कैलकुलस का बेसिक होता है, जिसके बाद हम डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ भी इंटीग्रेशन IMUCD में पूछा जाता है बहुत बेसिक होता है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने इसमें किए हैं सब बेसिक से क्वेश्चन हैं जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। आगे भी मैंने ये बोर्ड की बुक के ही क्वेश्चंस उठाए हैं सारे के सारे। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ट्रिगो से रिलेटेड। ऐसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस भी रहते हैं जिनका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे सब सारे सोल्यूशन मैंने यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, जैसे ये है 2 पावर x + 3 पावर x अपन 5 पावर x, तो आपने इसको स्प्लिट कर दिया और सॉल्व कर लिया। या आप ये देख रहे हो cos x cos 2x है, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया और इसको स्प्लिट कर लिया। या x⁴ अपन x² + 1 है तो यहाँ -1 + 1 करके आपने इसको स्प्लिट कर लिया और सॉल्व। तो ये सारे के सारे मैंने ऐसे ही करके दिखाए हैं। तो मैं ये सारे क्वेश्चंस तो खैर अभी नहीं करने वाला। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। हाँ, जैसे अभी ये अच्छा क्वेश्चन होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x tan x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ ये करते हैं कि 3x को 2x + x लिखते हैं, दोनों साइड पे tan लेते हैं और tan लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये पूरा ऐसा सिंप्लीफाई होकर के आता है जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। बहुत बार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स लिखा होता है तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर लेते हैं, जो कि करना और पाप है। ऐसा पाप आप कभी मत करना, नहीं तो इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी मिल ही रही है सबको। तो अब हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी यार ये मैंने इस पर घूसा सा मार दिया एक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम इन्हीं दोनों पार्ट्स को ख़त्म करेंगे जल्दी। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मतलब एक कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन होता है, और जनरली ये कब यूज़ किया जाता है, ये कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन के केस में। तो हम क्या करते हैं कि अंदर वाले किसी फंक्शन को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि डिफरेंशिएशन करने के बाद ये बाहर की पूरी चीज़ dt में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x³ इंटू साइन ऑफ x⁴ dx। तो ऐसे देखो कि अगर मैं x⁴ को t अज्यूम कर लूँ, मतलब ये अंदर का फंक्शन दिख रहा है x⁴, अगर मैं इसको t अज्यूम कर लूँ तो मुझे 4x³ dx जो होगा वो dt मिल जाएगा। तो ये जो x³ इंटू dx है, ये क्या 3 तो आप बाहर निकाल सकते हो। x³ इंटू dx को हम क्या बोल सकते हैं, dt/4। तो जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 3/4 sin t dt ऐसा बनेगा। इसको इंटीग्रेट करोगे तो -cos t आ जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है log of x होल स्क्वायर और dx, और यहाँ पे x है, तो आप ये सोचो कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का। तो अगर मैं log x को t ले लेता हूँ तो 1/x dx dt बन जाएगा, तो ये पूरा t² dt बन जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो d³/3 आने लगेगा।
जाएगा। इसी तरीके के कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ये रिजल्ट अपने को याद होने चाहिए। अगर लिखा है एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है एफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसको डिराइव करना भी सिंपल है, आप एफ एक्स को टी लो तो एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी बनेगा, सब्सटीट्यूट करोगे तो ये अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि इसका यूज कहाँ होता है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि एफ एक्स पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो हम डायरेक्ट अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो ये साइन पावर 4x अपॉन 4 बन जाएगा। ऐसे ही अगर एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ एक्स लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन 2 रूट एफ एक्स आ जाएगा, इसका भी एग्जांपल लिखा है। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा होगा तो इसका इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स आ जाएगा। इसके एग्जांपल जैसे हम tan एक्स के लिए ले सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करके, या कॉट एक्स के लिए ले सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स करके, तो यहाँ पे भी ये बनाया जा सकता है। ये तीनों स्टैंडर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही धांसू स्टैंडर्ड है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन पे इतने क्वेश्चन बनते हैं कि पूछो मत, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करवाए भी हुए हैं, तो तुम प्रैक्टिस के लिए अपने बोर्ड का बुक भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड में बताते जा रहा हूँ उनको अच्छे से समझना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला होता है। कहीं कहीं पे इसमें जो रूल यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं आइलेट, कहीं कहीं पे इसी का नाम दिया जाता है लाइएट। तो वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि आई और एल कभी एक साथ नहीं आते, तो तुम किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में रखो। अब ये आइलेट का मतलब क्या, आई का मतलब है ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए है एल्जेब्राइक फंक्शन, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरीके से हम इसको प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको अपने नाम की तरह याद होना चाहिए। जब हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे तो इसको इसी तरीके से पढ़ते थे, तब हम बोलते थे प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन। तो ये चीज़ आप ऐसे लर्न कर सकते हो, और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी करके दिखाया है, लेकिन मैं इनके अच्छे एग्जांपल पे चलना चाहता हूँ जो स्टैंडर्ड एग्जांपल है बढ़िया, जैसे log x का एग्जांपल। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का केस हुआ या log x का केस हुआ, जहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन दिया होता है। तो ऐसे केस में हमको 1 को दूसरा फंक्शन कंसिडर करना होता है, और फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x ln x माइनस एक्स। इसको तुम स्टैंडर्ड की तरह भी याद रख सकते हो। तो एक ये केस बन गया। एक और इंपॉर्टेंट केस है सेक क्यूब एक्स का, ये अच्छा केस है। इसमें क्या होता है कि एक ही फंक्शन दिख रहा होता है, तो हम एक फंक्शन को ब्रेक करते हैं 2 फंक्शन में, और 2 फंक्शन में हम क्या बोलते हैं, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड लो। तो ये ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं कि जो इजीली इंटीग्रेबल है उसको सेकंड फंक्शन लो, जो इजीली डिफरेंशिएबल है उसको फर्स्ट फंक्शन लो। तो जैसे यहाँ पे मैंने सेक एक्स को फर्स्ट और सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड लिया और फॉर्मूला लगाया, तो बीच में ही क्या होगा कि रिकरेंस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स आने लगता है। अगर tan स्क्वायर एक्स की जगह पर आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करोगे, सेक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे देखो सेक क्यूब एक्स दोबारा आ गया। मतलब जिस इंटीग्रेशन से स्टार्ट किया था वही इंटीग्रेशन दोबारा आ गया है। तो इसकी वैल्यू हम लोग आई रख देते हैं, दूसरी तरफ लेके जाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है जो इससे सॉल्व किया जाता। तो ये 2 केस मुझे आपको बताने थे। इसके अलावा ये सारे केसेस भी आप याद रख सकते हो, अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ केसेस मैंने यहाँ पे डाले, क्वेश्चन डाले, तो आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, हाईलाइटेड क्वेश्चंस को। इसके बाद हम आगे चलेंगे। बहुत सारा कैलकुलेशन मैंने इसमें किया हुआ है, तो मैं सारे कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे जाऊँगा। एक ये 2 फार्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही प्यारे फार्मूले हैं भाई, इनसे क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर लिखा हुआ है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब IMU CT में तो इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसका फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, और ऐसा ही दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, तो इसका फॉर्मूला आता है एक्स इंटू एफ एक्स। तो ये फॉर्मूला डिराइव करना बहुत आसान होता है, लेकिन डिराइव करने से, वैसे प्रूफ मैंने 2 लाइन में करके भी दिखाया है, लेकिन डिराइव करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो जैसे क्वेश्चन ये है ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो अगर आप साइन एक्स को एफ एक्स लोगे तो कॉस एक्स उसका एफ डैश एक्स हो जाएगा, और फॉर्मूला बन जाएगा ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। इसी तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन ये डायरेक्टली याद होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे आ जाता है। तो डेरिवेशन मैंने नीचे किया है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना। कुछ फॉर्मूले मैंने, कुछ क्वेश्चन वही ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स पे दिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, बोर्ड की बुक के ही हैं ये क्वेश्चन ज़्यादातर।
आगे चलते हैं हम आगे। हाँ, ये कुछ टाइप्स हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, कि अगर कभी डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए या डी एक्स अपॉन रूट क्वाड्रेटिक आ जाए या डायरेक्टली रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब कभी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक है या न्यूमरेटर में रूट क्वाड्रेटिक है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, ये दो फॉर्मूले लगा सकते हो। अगर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का लगाओ, ये वाला फॉर्मूला, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर का लगाओ, ये वाला फॉर्मूला। और अगर रूट क्वाड्रेटिक है तो मैंने 3 फॉर्मूले पीछे बताए हैं बड़े बड़े से, वो डायरेक्टली लग जाते हैं। तो इन पे कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं इन तीनों टाइप्स पे। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 था, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 कर लिया ताकि इसको हम होल स्क्वायर बना सकें। और फिर होल स्क्वायर को देखो, इसको मैंने क्या बना दिया, लीनियर का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप यहाँ से ही सॉल्व हो जाते हैं जिन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ टाइप्स और हैं, 3 टाइप्स और हैं। तो वैसे तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दिए क्लास में। जब हम करते हैं तो इस चैप्टर को हम लोग कम से कम 5-6 लेक्चर लगा करके और बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद करते हैं, बट अभी रिवीजन करना है तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही जा रहे हैं। तो दूसरा टाइप आता है टाइप 4, टाइप 5 एंड टाइप 6, जहाँ पे लिखा होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो ऐसे केस में जो ये लीनियर दिया होता है हम इसको बोलते हैं कि क्या करो, a टाइम्स क्वाड्रेटिक डैश प्लस c या b में कन्वर्ट कर लो। तो a टाइम्स क्वाड्रेटिक डैश का मतलब क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली लीनियर बन जाएगा, जैसे क्वाड्रेटिक है डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर बन जाएगा। तो जो भी ये वाला लीनियर दिया हुआ था इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि अगर हमने इसको a टाइम्स क्यू डैश प्लस c अपॉन क्यू कर दिया और स्प्लिट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू डैश अपॉन क्यू तो वही बन जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला, तो लॉग एफ एक्स बन जाएगा। और 1 अपॉन क्यू आपने टाइप 1 में करके देखा था। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो लेकिन ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबा है, तो इसके चांसेस इसलिए कम हो जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, प्रैक्टिस के लिए हमने एकदम भर भर के क्वेश्चन किए। फिर एक क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा आता है जिसमें डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स पावर एन प्लस 1 दिया है, लेकिन ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन करने का तरीका सिंपल है, यहाँ से एक्स पावर एन को बाहर निकाल लो और फिर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को टी अज्यूम कर लो। तो ये जब टी अज्यूम करके सॉल्व करोगे तो हो जाता है, लेकिन इसके आने के चांसेस कम है, इसलिए हम इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं टाइप 8, लेकिन टाइप 8 अपने में बिल्कुल भी आने का चांस नहीं है, इसलिए हम टाइप 8 पे भी नहीं जाएंगे। मैं टाइप स्किप करूँगा। जैसे ये अच्छा टाइप है, डी एक्स अपॉन L1 रूट L2, मतलब बाहर एक लीनियर और अंदर एक लीनियर है, तो अंदर वाली लीनियर को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो और क्वेश्चन कर लो। बाकी दूसरे टाइप आने के चांसेस कम है। जैसे ये क्वेश्चन देखना कि यहाँ बाहर था x प्लस 1 और अंदर था x प्लस 2, तो आप क्या करोगे, x प्लस 2 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो तो x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू 2t dt आएगा। जब आप यहाँ पे रिप्लेस करोगे x का वैल्यू डालोगे और ये डालोगे तो कैंसिल आउट होकर के 1 अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा बन जाएगा, जिसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। बाकी ये टाइप 11, 12 आने के चांसेस नहीं है, या आपके मतलब के नहीं है। और क्या पूछा जा सकता है आपसे, इन सब चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद कुछ ट्रिगो के टाइप्स आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें देखने चाहिए। ये वाले टाइप, इससे पहले मुझे लग रहा है कि कोई और टाइप भी होने चाहिए ट्रिगो के। ये वाला टाइप, हाँ, जैसे ट्रिगो में कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, साइन स्क्वायर एक्स है या कॉस स्क्वायर एक्स है, या दोनों ही टर्म दिख रहे हो इस तरीके का हो। ऐसे केस में क्या करना होता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है और tan x को t रखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि dx अपॉन 4 प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, तो आपने इसको भी सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो 4 सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को सेक्स स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब डिनोमिनेटर में जो ये सेक्स स्क्वायर एक्स था इसको मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बनाया, tan x को t सब्स्टिट्यूट किया, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर के अगेन dt अपॉन क्वाड्रेटिक में बन जाएगा, जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक और टाइप आता है जो कि ये है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बढ़िया, लेकिन बहुत लेंदी टाइप है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं जब साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म होते हैं। तो पहले हम हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे, देन tan x बाई 2 को t रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस अपने पास नहीं है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बड़े स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टाइप है, लेकिन अगेन बहुत लेंदी है तो इसके चांसेस नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन याद
याद रख लो, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स लिखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लिखा है। अगर डिनोमिनेटर को एफ एक्स लोगे तो न्यूमरेटर अपने आप f डैश एक्स आने लगेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स क्या आ जाएगा, log एफ एक्स। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, ये अच्छा टाइप था। ठीक है, इसके अलावा टाइप 18 काफ़ी सही टाइप है, लेकिन अगेन बड़ा टाइप है तो चांसेस कम है। मैं केवल उनके ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपसे पूछे जाने के। ठीक है, इसके बाद ये वाले टाइप आ सकते हैं जिसमें साइन पावर एम एक्स इंटू कॉस पावर एन एक्स जैसा क्वेश्चन होता है। तो हमें बस इसमें ये देखना होता है कि अगर दोनों ही इवन नेचुरल नंबर हैं तब तो उनका डिग्री रिडक्शन करो, ये डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ कर करके डिग्री रिडक्शन करो। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ऑड है, जैसे साइन का पावर ऑड है तो कॉस को टी पुट कर दो, और अगर कॉस का पावर ऑड है तो साइन को टी पुट कर दो। जैसे ये लिखा हुआ है साइन पावर 5x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऐसे केस में मैंने कॉस को टी पुट किया तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि साइन पावर 5x को स्प्लिट कर लेंगे साइन पावर 4x इंटू साइन एक्स से। कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो रोक करके वहाँ पे बार बार आगे पीछे करके देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो ये साइन एक्स डी एक्स पूरा यहाँ पे डी टी बन जाता है। cos x को आपने t रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे t स्क्वायर आ जाएगा। साइन पावर 4x को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने हो गए। देन रिडक्शन फॉर्मूला आता है जो अपने मतलब का नहीं है, रिडक्शन फॉर्मूला हमसे नहीं पूछा जाता है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको सब बता डाली है मैंने, बस पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ करके इतने फॉर्मूले। और अगर आप इतने स्टैंडर्ड देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बचेगा। वैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका ये भी होता है कि अगर आपसे इंटीग्रेशन ना हो रहा हो तो आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके चेक कर लिया करो। लेकिन फिर भी ये मेथड इसलिए भी याद रखने ज़रूरी है क्योंकि डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका काफ़ी यूज़ होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेफिनेट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से ही बहुत यूज़फुल है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको बहुत ध्यान से, अगर आप पहले इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो तो सारी चीज़ों को ध्यान से नोट कर लेना यार। ऑल द बेस्ट।